फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो संस्कृत वाला पोर्शन होता है, इसके कुछ टैग वर्ड्स हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद जो ऑप्शन होगा उसमें देखते ही आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्ड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव टैग वर्ड। तो पहले सबसे पहले यह है ज्ञानस्य विद्यालय भाई, यानी बाहर ज्ञान, जो विद्यालय का ज्ञान होता है, बाहर के ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये आप लोग का पॉजिटिव हो जाता है। जीवनेन सह संबंध स्थापना, यानी जीवन से रिलेटेड ही, बच्चे के दैनिक जीवन से रिलेटेड ही उनको जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो जो वहाँ पे उदाहरण यूज करें तो वो बच्चे के जीवन से ही रिलेटेड हो, तो ये भी आप लोग का पॉजिटिव हो जाएगा। भाषा प्राचार्य वातावरण, ये भी आप लोग का पॉजिटिव ही टैग वर्ड है। अर्थ बोधनम अवसर, यानी बच्चे को अर्थ समझने के लिए अवसर दे, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर दे, बच्चों को जो भी कुछ आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें वो बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को खुद अवसर दीजिए, जिससे कि बच्चा करने के लिए उत्प्रेरित रहे। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बोधन ध्यानयोत्तीकरण, यानी बच्चे जब किसी चीज़ को पढ़ रहा हो, यानी बोध का मतलब होता है उसका बोध का मतलब है उसको गहन से उस पर अपने अंदर उसके क्या सही है क्या गलत है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ध्यान में रखते हुए बच्चा उसका सृजन करता है। छात्रांश सृजनात्मक विकास से, यानी छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए। प्रोत्साहनम, यानी आप जब बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उस टाइम आप बच्चे को सृजनात्मकता करने दीजिए, उसमें प्रोत्साहन कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आप वहाँ पे डांटना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि बच्चे की जो मन में आया है वो बाहर ही न निकल पाए, दब जाए। तो ऐसा कदापि नहीं टीचर को करना है। सहानुभूति प्रकट नाथ छात्रन अवसर ददाती है, परस्पर विचार विमर्श करना चाहिए। आगे देखिए क्या है, अडे रुचि वर्धनम, यानी जो पढ़ाएं बच्चे के रुचि वर्धनम हो। प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से हो जाएगा। जन्मजात शक्ति, यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जन्मजात शक्ति यानी भाषा की जन्मजात शक्ति किसने दिया था, तो वहाँ पे आते हैं चॉम्स्की, इन्होंने LED का भी कंसेप्ट दिया था। लैंग्वेज के डिवाइस, यानी विभिन्न गतिविधियाँ, बच्चे को जब कुछ सिखा रहे हैं तो उस टाइम अनेक गतिविधियाँ कराना चाहिए। सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भाव से वाइगोस्की, यानी समाज से संपर्क करके कि मतलब बच्चे सीखते हैं, तो ये किसने कहा था, तो वाइगोस्की ने। सामाजिक भाव विनिमय सुव्यवस्थित प्रयोग, छात्र स्वानुमोदाहरण, अपने अनुभव प्रस्तुत करें। छात्र के अंदर कुछ भी जो क्रिएटिविटी है उसको अपने जो भी क्रिएटिविटी है उसको सामने लाए। विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपण, यानी विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है उसका ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को। स्वपादानुगुणीय, स्वयं से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अंतःक्रिया परस्पर संवाद, यानी बच्चों में अंतःक्रिया करके उन पर संवाद कराइए, जिससे कि बच्चों में अधिक उसमें एक तो उन लोग का ये होगा जिसमें कि उन लोग की अच्छी भावनाएं विकास होगी, वो लोग एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। ये अगला है रचनात्मकता छात्र केंद्रित त्रुटि नाम, महत्वपूर्ण जिज्ञासा सक्रिय भाषा, हस्तपरक अनुभव विभिन्न संदर्भेषु, समावेशी कला स्व व्यक्तित्व। तो देखिए समावेशी तो सबसे अच्छा होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव टैग। यहीं पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव होते हैं, जो ऑप्शन में रहेंगे तो आप उसको गलत कर सकते हैं। पथ भ्रष्टान, पथ से भटकाना, ये मटकाना नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये भटकाना है, यानी पथ से भटकाना, ये भी आप लोग का निगेटिव हो जाएगा। केवलम, यानी केवल तो एकदम ही निगेटिव होता है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। शुद्ध वर्तव्य व्याकरण में शिक्षा से विश्राम होती, लेखन से प्रक्रिया लक्ष्यम, सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग, कंठस्थीकरण, ये भी आप लोग का निगेटिव ही होता है। रटना भी, ये भी निगेटिव होता है। उत्तरताय अनुत्तरस्याय निर्धारणम, अलंकारिक भाषा प्रयोगस्ति कठोर अनुशासन विधि। उसके बाद संबंध सूत्राणु रटनम। अगला देखिए, यादस्य करोति नियमानम स्मरणम, प्रोत्साहित न प्रच्छेदिति व्याख्यानम व्याकरणम हतोत्साहित, पाठ्यपुस्तकम अर्थ सीमित, निष्क्रिय छात्र करिश्ल, यानी कभी जो छात्र होते हैं निष्क्रिय छात्र, कोरी के स्लॉट नहीं होते हैं, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो वहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ आपके संस्कृत के टैग वर्ड थे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ हिंदी के टैग वर्ड और CDP के। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।